उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को पुतिन पर दिए अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि विवादास्पद बयान के बाद दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं ने उनकी आलोचना की और 24 घंटे के अंदर ही बाइडेन अपने बयान से पलट गए। विवाद बढ़ने पर जब पत्रकारों ने बाइडेन से सवाल किया कि क्या आप पुतिन को सत्ता से हटाकर वहां नया शासन लाना चाहते हैं, तो इस पर बाइडेन ने जवाब दिया नहीं, यानी उनका इरादा पुतिन को सत्ता से हटाने का नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले बाइडेन ने अपने पोलैंड दौरे के आखिरी दिन यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की काफी आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने रूस में पुतिन की अगुवाई वाली सरकार का विरोध किया था। अपने भाषण के इस आखिरी हिस्से में बाइडेन ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब यही निकाला गया कि ये बातें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के लिए कही। यही नहीं, अपने इसी दौरे में उन्होंने पुतिन को कसाई तक बता दिया था। बाइडेन के इन्हीं बयानों से रूस भड़क गया और अमेरिका में भी कई सांसदों ने बाइडेन को घेर लिया। और यही नहीं, बाइडेन की जुबान से जो बातें निकली वो फ्रांस और जर्मनी को भी पसंद नहीं आई। ये दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में जर्मनी ने साफ किया कि नेटो का रूस में सत्ता परिवर्तन करवाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इशारों में बाइडेन को इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। ये पूरा विवाद होने पर व्हाइट हाउस को भी अपने राष्ट्रपति के बचाव में उतरना पड़ा। उसने सफाई दी कि बाइडेन का ये बयान पुतिन के लिए नहीं था और अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की सत्ता में बदलाव हो। इस बीच 9/11 के हमले की सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर बाबा वेंगा नाम की ज्योतिषी एक बार फिर चर्चा में आ गई। दावा यह है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि पुतिन पूरी दुनिया के शासक होंगे। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि यह भविष्यवाणी 1979 में किए जाने का दावा है, जबकि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र केवल 27 साल थी। राजनीति में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था। पुतिन राजनीति में आने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 1979 में ही बाबा वेंगा ने बता दिया था कि सभी बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, केवल एक ही चीज अछूती रह जाएगी, व्लादिमीर की शान, रूस की शान। पहले दावा किया गया था कि बाबा वेंगा ने अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ इशारा भी उनकी कुछ बातों में होने का दावा किया गया है। खासतौर पर पुतिन से जोड़कर उनकी जिन लाइनों को देखा जा रहा है, उनमें उन्होंने कहा है कि रूस को कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने रास्ते से सब कुछ हटा देगा और दुनिया का शासक बन जाएगा। 12 साल की उम्र में वेंगलिया पांडेवा गुश्तरेवा नाम की महिला ने एक तूफान में आंखों की रोशनी खो दी थी। बाद में वो एक ज्योतिषी बनी और बाबा वेंगा के नाम से मशहूर हुई। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उधर यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रूस ने अपनी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर रवाना किए। फौजियों की जरूरत का सामान ले जाते हुए इन हेलीकॉप्टरों का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जंग लड़ रहे उनके सैनिकों के लिए उनकी जरूरत का सामान ले जाते दिखे, जिनमें रूसी फौजियों के लिए खाने का सामान और पीने के पानी की बोतलें भी शामिल रहीं। उन चीजों में खाना पकाने का तेल भी रूस से यूक्रेन भेजा गया। इस सामान को लेने के लिए कई रूसी ट्रक उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां उस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। दोनों तय समय के मुताबिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन हेलीकॉप्टरों से एक एक कर सामान उतारा गया। रूस के लगातार होते हमलों के सामने यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया, जिसके लिए उसने रूस की तरह ही आसमान का रास्ता चुना और उसके ठिकाने पर हमला बोल दिया। वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिसके बाद उनमें बैठे जवानों ने वहां मौजूद रूस की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा और लगातार 2 धमाके किए। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी मिसाइल भी एकदम ठिकाने पर गिरी, जिसकी वजह से वहां आग धधक उठी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना की कई फौजी गाड़ियों और हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन अब यह साफ माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस की फौज का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल पर पिछले करीब 10 दिन से भीषण बमबारी हो रही थी, जिसके बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा था। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और बमबारी की चपेट में वहां के आम लोग भी आ रहे थे। इसीलिए यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन का यह शहर नर्क बन चुका है। मारियोपोल को पूरी तरह से घेरा हुआ था रूस की सेना ने, लेकिन शहर की कुछ अहम जगहों पर यूक्रेन की फौज रूस को कड़ा जवाब दे रही थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे इस शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। वहीं रूस के हमले में बर्बाद हो चुके मारियोपोल के शरणार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के एक गांव बिजमेने में कुछ टेंट लगा दिए गए।
ये गांव वहां के डोनेस्क प्रांत का हिस्सा है, जहां मारियोपोल के शरणार्थियों के लिए करीब 50 टेंट लगाने की खबर है, जिसके बाद जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके सैकड़ों लोग वहां पहुंचे अपना सिर छिपाने के लिए और अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन एक ठिकाना देने के लिए। वहां पहुंचे इन शरणार्थियों को खाने पीने का सामान दिया गया, साथ ही उनकी जरूरत का दूसरा सामान भी उनमें बांटा गया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रहने वाले लोगों ने रूस पर जबरन युद्ध में झोंकने का आरोप लगाया। डोनेस्क यूक्रेन का वो राज्य है जिसे रूस जंग से 2 दिन पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है और जंग शुरू होने के बाद से ही वहां कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सबके बीच वहां रहने वाले लोगों ने रूस पर उन्हें जबरन युद्ध में झोंकने का आरोप लगा दिया। अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए वहां के नागरिकों ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक ट्रक में बैठे कई लोग रूसी सेना के कपड़े पहने दिखाई दिए, जिनमें आदमियों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आईं। इस दौरान उनके हाथों में हथियार भी दिखे। देखने से ऐसा लगा जैसे सभी लोग जंग लड़ने के लिए जा रहे हों। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पहले रूस ने उन्हें जबरन सेना में भर्ती किया और फिर यूक्रेन की सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया। मतलब ये रूस के दबाव में आने से यूरोप के देशों ने साफ इनकार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति के आदेश पर वहां की तेल कंपनियों ने यूरोप के देशों को यह कहा था कि तेल और गैस के बदले में उन्हें भुगतान रूस की करेंसी रूबल में देना होगा। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि बैंकिंग सिस्टम से रूस के बैंकों को अलग किए जाने के कारण रूस की करेंसी की कीमत बुरी तरह गिर रही थी। दूसरी तरफ डॉलर में पेमेंट लेना भी उसके बैंकों के लिए मुश्किल हो गया था। दोनों परेशानियों का हल निकालते हुए रूस ने बड़ा फैसला लिया था और यूरोप के देशों से भुगतान रूबल में लेने का फैसला किया था। लेकिन रूस के इस फैसले को न मानकर यूरोप के देशों ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है। यूरोप ऊर्जा से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर है। वहां के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुल इंपोर्ट का 30% रूस से आता है। ऐसे में रूबल को लेकर शुरू हुआ विवाद यूरोप में तनाव की नई वजह बन सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के काफिले को उड़ाने का दावा किया। उसने हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ गाड़ियों का काफिला सड़क से गुजरता दिखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कई गाड़ियों में एक साथ धमाका हुआ और उनके परखचे उड़ गए। ऐसा लगा मानो एक साथ टारगेट करके हमला किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि गाड़ियों का यह काफिला रूस की सेना का था और उसके हमले में रूस के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई। इस बीच फ्रांस ने यूक्रेन की मदद के लिए जरूरत का सामान और गाड़ियां यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया पहुंचा दी, जहां से उसे यूक्रेन भेजे जाने की तैयारी की गई। इसमें बड़ी तादाद में दमकल की गाड़ियां थीं, जिनका बड़ा काफिला रात में रोमानिया में दाखिल हुआ और सुबह उनकी जांच की गई। इसके साथ ही कई बड़े ट्रक में लादकर छोटी कार लाई गई, जिनका इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर किया जाएगा। मदद की इस खेप को यूक्रेन रवाना करने से पहले उन्हें अच्छे तरीके से चेक किया गया ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रहे।